गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में मतलब संसदीय व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह से हमने समझ लिया था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था अनुच्छेद 118 में बताया गया है कि किस तरह से संसदीय समिति लाते हैं और किस तरह से उसके बात कर जाते थे किया जाता है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए संसद का सत्र 3 सत्र होता। प्रश्नकाल, शून्यकाल और चर्चा काल। ठीक है, इसको हम बारीक बारीक से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसा कि मतलब प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, यानी प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। इसमें तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं और इसमें अतारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकिक प्रश्न में उत्तर कैसा मिलता है? उत्तर तुरंत मिल जाता है। क्या मिलता? तुरंत मिल जाता। और इसमें उत्तर उत्तर के मतलब बाद में मिलता। इसमें 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते, यानी कहने का मतलब प्रश्न काल का जो तारांकिक प्रश्न आपको तुरंत उत्तर उत्तर मिल जाएगा। मौखिक तरह से आपको उत्तर बता जाएगा। जैसे किसी से आप पूछते हैं, क्या आप किसी से बात करके पूछते हैं कि हमको जिस तरह से वार्तालाप करते हैं उस तरह आपको कैसे आंसर मिल जाता है, उस तरह से आपको आंसर मिल जाता। ये प्रश्न काल में होता। इसमें अतारांकिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्या पूछता? अतारांकिक प्रश्न जो लिखित तौर पर से आप देखते हैं। क्या देखते हैं? लिख करके मतलब देते हैं। क्या देते हैं? लिख करके देते हैं। इसका उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। क्या मिलेगा? बाद मिलेगा। और एक व्यक्ति अतारांकिक प्रश्न कितना पूछ सकते हैं? मात्र 5 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। कितना प्रश्न? मात्र 5 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। ये बात बताई गई है अतारांकिक में। ठीक है, शून्यकाल उतना कुछ विशेष नहीं होता है। शोर संगामा ज्यादा होता है। ये 12 से 1 बजे तक चलता है। आइए मेन टॉपिक है यहाँ से चर्चा का प्रस्ताव। चर्चा का प्रस्ताव आता है मतलब 2 बजे से 6 बजे तक। इसमें बहुत ही काफी अच्छी बातें, इसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, चर्चा का प्रस्ताव में आता है एक धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रपति अभिभाषण को करते। जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण खत्म कर देते हैं, क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। जो भी अपना भाषण हो तो फिनिश करते, उसके वहां से क्या चले जाते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं। जैसा कि जब अपना कंप्लीट करते हो ना तो धन्यवाद की बात करते हो, उस तरह से बात बताई गई है। ये धन्यवाद प्रस्ताव बताई गई। ठीक है, जैसा कि और आगे समझते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष वाला लाता है। कौन लाता है? निंदा प्रस्ताव विपक्ष वाला लाता है, यानी विपक्ष वाला लाता। अब बहुमत दल को उसको क्या करना? सिद्ध करना पड़ता है। यानी निंदा प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष दल वाला लाएगा। और दल वाला का क्या करना पड़ेगा? उसको बहुमत पारित करना पड़ेगा। क्या करना? बहुमत पारित करना पड़ेगा। जैसे बहुमत दल पारित, यानी कितना? 273 सीट आपको वहां पर क्या करना पड़ा? पारित करना पड़ा। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसा कि अभी अभी देखा जाए कि मतलब 2023 में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? सत्ता दल पार्टी के। ठीक है, ये मतलब इनकी सत्ता कंप्लीट है। ठीक है, और विपक्ष वाले एक होते हैं विपक्ष वाले ने क्या किया? सत्र में क्या ला दिया? निंदा प्रस्ताव ला दिया। तो निंदा प्रस्ताव जैसे ले आएगा, क्या आएगा? ले आने के बाद मतलब क्या करेंगे? सत्ता दल वाले को क्या करना पड़ेगा? उसको सत्ता दल वाले को क्या करना? बहुमत सिद्ध करवाने पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी का जो दल है, जो उनका जो समर्थक, उसको क्या करना है? वहां पर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर सिद्ध नहीं कर पाती है तो क्या करेंगे? वह सरकार गिर जाएगी। ये बात बताएगी, इसमें किया जाता। उसके बाद आता अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये भी विपक्ष वाला ही लाते हैं। क्या लाते हैं? विपक्ष वाले। और पक्ष वालों का क्या करना पड़ता है? बहुमत सिद्ध करवाना पड़ता है। क्या करता है? बहुमत सिद्ध करवाना पड़ता। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो उनकी भी सरकार गिर जाएगी। जैसा कि आप विश्वास पता विपक्ष दल वाला लाते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं? विपक्ष दल वाला लाते हैं। और क्या लाते हैं? बहुमत सिद्ध करवाना पड़ता है। बहुमत सिद्ध यानी 273 सीट यहाँ पे भी पारित करना पड़ता है। ठीक है, और जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव लिया, उसके बाद विस्तार प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव का किसे लिया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है ना, उसके बाद फिर से क्या लाता है? विश्वास प्रस्ताव लाता है। विश्वास प्रस्ताव में मतलब क्या कहते हैं? बहुमत सिद्ध करके पारित करके शो करना पड़ता है। ये बात बताई गई है। ठीक है, ये मतलब शस्त्र होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? ये शस्त्र होता है।
हाँ, अब आगे समझते हैं। ये हो गया ना, इसके बाद देखिए यहाँ से समझते हैं। ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया ना, देखिए ये इस तरह से, ठीक है। अब जब शस्त्र नहीं चल रहा, क्या शस्त्र नहीं चल रहा, तो इस समय के मतलब कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? जब इस तरह से सत्र नहीं चल रहा, क्या जैसे बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, इस तरह से सत्र नहीं चल रहा, तो मतलब अध्यादेश के बारे में बतलाता, क्या होता है अध्यादेश के बारे में बतलाता, क्या होता है अध्यादेश के बारे में बतलाता, यानी अध्यादेश के बारे में मतलब अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश कहता है। अध्यादेश उसको कहें जब शस्त्र नहीं चल रहा, क्या शस्त्र नहीं चल रहा, उस केस में राष्ट्रपति क्या लाते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। यानी अध्यादेश करते हैं, यानी इमरजेंसी कानून बनाने के लिए किसकी बात आती है, अध्यादेश, अध्यादेश की बात आती है। और अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। आइए अध्यादेश के बारे में क्या क्या प्रावधान कही गई, जिसके बारे में ये अध्यादेश कौन लाते हैं, मंत्रिमंडल लाते हैं, क्या लाते हैं, मंत्रिमंडल लाएंगे, मंत्रिमंडल लाएंगे, पीएम की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको जारी करेंगे, यानी नियम बनाएंगे। और जो भी नियम बनाएंगे वो अस्थायी होगा, क्या होगा, परमानेंटली नहीं होगा, क्या होगा, परमानेंटली नहीं, यानी ऐसा नहीं कि मतलब अध्यादेश जारी कर लिया, अध्यादेश जारी कर लिया, जारी करने के बाद नियम बना दिया, क्या होगा, परमानेंटली कर दिया जाएगा, ये परमानेंटली नहीं गया। परमानेंटली कब हो जाएगा, ये जो भी अध्यादेश में बनाए गए कानून परमानेंटली हो सकता है, क्या हो सकता है, कब हो सकता, अनुमोदन कराना पड़ेगा, क्या करेगा ना, अनुमोदन करवाना पड़ेगा, क्या करवाना, अनुमोदन कराना, संसद से, संसद में मीन्स राज्यसभा और लोकसभा से क्या करवाना, पारित करवाना कर, अगर वहां से पारित कर दिया तो क्या कर दिया गया, ये मतलब ये परमानेंटली यानी अस्थायी तौर पर से वो कानून बन जाएगा, ठीक है। और इसकी अवधि कितनी होती, 6 माह तक। जो अध्यादेश का जो नियम कानून विधि लाएगा उसकी अवधि कितनी होगी, मात्र 6 महीने तक होगी। लेकिन अगर सत्र प्रभाव हो गया, यानी सत्र प्रभाव होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, वैलिडिटी 42 दिन हो जाएगी, क्या होगी, 42 दिन में होगी। और जो भी अध्यादेश जारी करेंगे, कैसा जारी करेंगे, लोकतंत्र कानून बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लोकतंत्र कानून, कैसा, लोकतंत्र कानून, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने के पावर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कानून बनाया जाएगा कि राजतंत्र कानून बनाया जाएगा, मतलब विरोधी, यानी जो भी कानून बनेगा लोकतंत्र के कानून के हिसाब से बना, ना कि राजतंत्र का कानून बनाया जाएगा, लोकतांत्रिक कानून बनाया जाएगा, ये अध्यादेश में भी है, ठीक है। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 123, ठीक है। आगे समझते हैं थोड़ा सा इसको बारे में। विधेयक बनाने का प्रकार, विधेयक बनाने के लिए कोई सा भी बिल विधेयक हो उसके बनाने के प्रकार को समझते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, विधेयक एक होता संशोधन विधेयक, एक होता साधारण विधेयक। संशोधन विधेयक से माध्यम से विभिन्न विधेयक बनाया जा सकता और एक साधारण विधेयक के माध्यम से बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के देखिए संशोधन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, या तो 2/3 प्लस आधे राज्य की सहमति, यानी 50% राज्य है। जैसे मान के चलिए भारत देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में 14 राज्य क्या करना पड़ेगा, वहां सहमति देंगे, तब मतलब ये संशोधन की जिक्र कही गई है, ठीक है। और एक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में मतलब 273 सीट पारित करवाना पड़ता है, 273 सीट, ठीक, 273 सीट, ठीक है। ये साधारण विधेयक होता है। इसको साधारण विधेयक इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि साधारण विधेयक में ही मतलब 273 सीट मतलब सहमति हमेशा हर समय यानी 500 साल तक सिद्ध रहता है, इसलिए इसको साधारण विधेयक करते हैं। इतना सीट हमेशा सहमति रहता है। यानी धन विधेयक की बात आएगी तो साधारण विधेयक से पारित हो जाएगी, और वित्त विधेयक की बात भी आएगी तो साधारण विधेयक की पारित हो जाएगी, यानी 273 सीट से वहां से पारित करता। और सरकार भी, जो भी सरकार बढ़ती है कम से कम 273 सीट होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में ये बात बताई गई। थोड़ा सा समझ लेते हैं संशोधन विधेयक के बारे में। संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में कहा गया। संशोधन के जिक्र किस में किया गया, अनुच्छेद 368 में किया, जल्दी लिखा गया
368 में, 368 में किया, संशोधन की बात कहाँ कहेंगे, 368 में किया, 368 में कहेंगे। देखिए संशोधन क्या होता है, मतलब सदन में, सदन कौन हो गया, लोकसभा राज्यसभा, इसको सदन या यहाँ संसद ही कर दिए, ठीक है, इसको संसद ही कर दिए, ठीक है, इसको संसद कर दिया, ठीक है, संसद काफी अच्छा सूटेबल होगा। संसद से क्या करवाना, क्या 2/3 बहुमत से पारित करवाना, क्या पड़ेगा, 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, और यानी 66%। एक विशेष विशेष संशोधन होता है, एक विशेष संशोधन होता है, जिसमें से एक होता है विशेष संशोधन, विशेष संशोधन। विशेष संशोधन क्या होता है, जिसको इस बारे में समझते हैं। विशेष संशोधन हो कि जो मतलब राज्य सरकार भी उसमें भागीदारी लेता, क्या होते हैं, राज्य सरकार भी विशेष भागीदारी लेता। एक होता है कि संशोधन, संशोधन में उसमें राज्य सरकार भाग नहीं लेती, क्या संशोधन में राज्य सरकार भाग नहीं लेती, यानी उसमें सिर्फ लेती है सदन भाग लेती है, यानी लोकसभा राज्यसभा भाग लेती है। लेकिन विशेष संशोधन की बात आती है तो उसमें राज्यसभा की भागीदारी लेती है। सदन में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत से पारित, 66% से पारित होगा, तब ये मतलब वो विधेयक बन जाएगा। और एक होता है विशेष संशोधन, विशेष संशोधन के लिए मतलब क्या होते हैं, 2/3 बहुमत से पारित करना प्लस आधे प्लस 50% राज्य की सहमति। वर्तमान में देखा जाए तो मतलब 28 राज्य, कितनी 28 राज्य, 28 राज्य में कम से कम उसको 14 राज्य की मतलब सहमति होगी, तब ये विशेष संशोधन की बात कही जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए दिखाते हैं जीएसटी, जीएसटी मतलब संशोधन की जिक्र कहेगी, लेकिन आधे राज्य की सहमति की बात कहेगी, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की भागीदारी होती, इसलिए होती है कि राज्य सरकार भी जीएसटी का प्रावधान में लागू है, ठीक है, ये बात कहेगी। जब देखिए उसके बाद क्या होता है, संशोधन की बात की कर देगी, उसके बाद क्या होती है, पहले क्या होता है, मसौदा तैयार होता है, जैसे कोई चिट्ठी होता है ना, चिट्ठी तैयार किया जाता है कि लास्ट उसमें पढ़िए, उसी तरह से एक मसौदा पढ़ा, जो भी उसमें बात से लिखित तरह से। उसके बाद क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, क्या कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है संसद में, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मत चर्च बहस होती है, क्या होती है, बहस होती है, क्या ऐसा इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं। उसके बाद क्या होती है, मतदान होती है। मतदान कौन करता है, लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, वहां पर मतदान की व्यवस्था कही गई है। मतदान करने के बाद क्या हो जाती है, पारित हो जाती है। पारित करने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पर बिल क्या हो जाता है, राष्ट्रपति एक्ट हो जाता है। जब राष्ट्रपति क्या कर देते, सिग्नेचर कर देते, क्या कर देते, सिग्नेचर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कानून बन जाता है, वो क्या हो जाता है, कानून बनता है, और भारत में लागू हो जाती है। इस तरह से मतलब संशोधन के जिक्र किया गया। आगे देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की बात बतलाता है। ये हमने तो कंप्लीट तो बता ही दिया, ठीक है। जैसा कि आज मतलब आज का टॉपिक मेन टॉपिक था, मतलब सदन का संसद का सत्र, और एक संशोधन विधेयक, क्या एक संशोधन विधेयक के बारे में हमने देख लिया, और एक विधेयक बनने की प्रकार की वृद्धि देख लिया, और अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में कंप्लीट रूप से देख लिया। आज हम मेरा टॉपिक 3 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं क्लास को यहीं स्टॉपेज करता हूँ। अगले टॉपिक हम लेके आएंगे अनुच्छेद 124, काफी जानदार, काफी महत्वपूर्ण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बतलाता है, ठीक है। आज मैं यही स्टॉप करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।